जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव की अमृतवाणी। सन 60 व 70 के दशक में बाबा जय गुरुदेव ने फरमाया। जय गुरुदेव। भविष्य की झलक अतीत के आईने से। सन 60 व 70 के दशक में बाबा जय गुरुदेव ने फरमाया, पूंजीपति भी राजाओं की तरह खत्म होंगे। ये दिन जल्द आ रहा है कि पूंजीपति महाराजाओं की तरह खत्म होंगे और धन दुर्व्यवहार से कमाया है वह सब खत्म हो जाएगा। कर्म अनुसार सभी प्राणियों को घोर कष्ट उठाना होगा। बीमारी भयंकर रूप से उठेगी, भूचाल आएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, समष्टि रूप से एक बड़ा विद्रोह हो जाएगा। पता लगेगा नहीं कितने आदमी रहेंगे, कितने खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक होगा कि बहुत से मुल्क खत्म होंगे। ऐसा होगा कि जैसे वह थे ही नहीं। यह क्यों होगा? क्योंकि पाप भयंकर रूप से बढ़ गया है। काला धन 24 घंटे में सफेद करके दिखा दूंगा। ऐ किसानों, नौजवानों, अधिकारी, कर्मचारी, यदि तुम मेरा साथ दे दो तो मैं सब काला धन 24 घंटे में सफेद करके दिखा दूंगा और एक पैसा टैक्स उसका नहीं देना पड़ेगा। और यदि मेरा साथ न दिया तो तुम पछताओगे और अपनी गलतियों की माफी मांगोगे। बाबा जय गुरुदेव। इस जमाने में कोई क्या भगवान की याद करेगा? आप लोग जब कभी भगवान की पूजा में बैठते होंगे, मंदिर में, मस्जिद में जब खुदा की इबादत करते होंगे, आंख भी खुली होगी, भगवान की मूर्ति भी सामने होगी, लेकिन उस समय आपको क्या याद आता होगा कि घर में गल्ला नहीं, घर में तेल नहीं, घर में घी नहीं, घर में चीनी नहीं, घर में मसाला नहीं, पुस्तक नहीं तो फीस नहीं, और ये नहीं और कपड़ा नहीं। हर वक्त 24 घंटे आपके ये सब चीजें सामने नाचती रहती हैं। तो पूजा कौन कर लेगा? पूजा तो वह करता है कि सुविधाजनक सामान मिल जाए और आराम से मिल जाए। मेहनत कितनी खेत में करें, दफ्तर में करें, लेकिन सामान तो मिल जाए और जो हमको वेतन मिले उसमें सुविधा कम से कम तो मिल जाए। लेकिन वेतन मिलता कम और महंगाई है 10 गुनी ज्यादा तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमारे बच्चे रोएंगे, हमारी बच्चियां रोएंगी, और घर में कोई रिश्तेदार आ गया तो क्या होगा? हम ये चाहते हैं कि सबको रोटी, सबको काम, सबको कपड़ा, सबको न्याय, सबको मकान, सबको सुरक्षा, ये जीवन की जो वस्तुएं हैं शरीर रक्षा के लिए वे सबको मिलें। तुम्हें मजबूरन सुनना पड़ेगा। अब आप सुन लें। एक आदमी दुनिया में ऐसा पैदा हो गया है कि दुनिया के लिए इतना खराब और इतना अच्छा कि जो पिछले अब तक के इतिहास को बदल देगा। लेकिन तुम अभी उधर ही जा रहे हो और जब वक्त आ जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा। मामूली बात नहीं है, बड़ी बात है। उस बड़ी बात को समय आने पर ही कहना चाहता हूँ। तुम्हें मजबूरन सुनना पड़ेगा, चाहे तुम किसी भी अवस्था में सुनो। बाबा जय गुरुदेव। महात्माओं ने कभी राज नहीं किया। बाबा जी का कोई भी विचार इस प्रकार का कोई स्वयं व्यक्तिगत नहीं है कि बाबा जी कोई राज करने वाले हैं, क्योंकि महात्माओं ने कभी राज नहीं किया। रामदास जी से आशीर्वाद शिवाजी को मिला, उन्होंने कोई राज किया नहीं। मेरा परिचय, मैं कोई फकीर और महात्मा नहीं हूँ। मैं न कोई औलिया हूँ, न कोई पैगंबर और न अवतारी हूँ। मैं भी आपकी तरह से इंसान और आदमी हूँ। जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ, और जो हक आपको उस खुदा ने अधिकार दिए मुझे भी दिया है। आपने उसका उपयोग किया या नहीं किया आप जाने, मैंने उसका उपयोग किया। मैं मुर्शिद और गुरुओं के चरणों में गया और अपने गुनाहों की माफी मांगी। न मालूम के साथ जन्म के होंगे उस समय पर उनके चरणों में मस्तक को रखा और उनकी मेहरबानी और दया लेकर जो उन्होंने दी थी उसकी रियाज और अभ्यास और साधन और योग किया। बाबा जी आपके सामने बैठे हैं, ये भी किराए के मकान में हैं। मुझको भी इस किराए के मकान को खाली करना है। मैंने उसके दिए हुए मकान से अपना काम कर लिया और जब भी उसका हुक्म हो जाए, आज्ञा हो जाए, फौरन खाली करने के लिए तैयार हूँ। इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास और एक छोटा सा आश्रम है जहाँ की कई लाख आदमी प्रतिवर्ष जाया करते हैं। सच्चे सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ। जीवात्मा जहाँ से आई उसी घर में पहुँचाने का रास्ता इस मनुष्य रूपी मकान में सबके पास है, उस रास्ते को बतलाता हूँ। मैं ईश्वर को और आत्मा को मानता हूँ। रामायण, गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, इन सबको सिर माथे रखता हूँ। उसमें जो शिक्षा लिखी हुई है उसका पालन स्वयं करता हूँ। जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। लेकिन विशेष बात आपको एक यह मिलेगी कि सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, और जय गुरुदेव नाम उस परम पिता सर्वशक्तिमान उस प्रभु का है जो जन्म में और मरण में नहीं आता है, जो छोटा और बड़ा नहीं होता है, जहाँ सुबह और शाम नहीं होती, जो हिंदू और मुसलमान नहीं बनता, वह परम पिता परमात्मा, वह प्रभु, उसका नाम जय गुरुदेव। पूरे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम मिलेगा। सारे हिंदुस्तान में जिधर भी जाएंगे आपको जय गुरुदेव नाम का प्रचार मिलेगा। मुझको बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन बात असली यह है कि जब आपका कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन लगाएं या धोबी कपड़े को साफ करके आपको दे दे। इसी तरह से ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों, वास्तव में मैं कोई जाति का धोबी नहीं हूँ, लेकिन वैसे मैं धोबी का काम सदैव ही करता रहूंगा। और आपके बीच में राम ने, कृष्ण ने, कबीर ने, रैदास ने, तुलसीदास ने, मीराबाई ने और बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, वाल्मीकि के गुरु भी आए, उन्होंने भी यही काम धोबी का किया था। मैं भी वही धोबी का काम करता हूँ। क्या करते हैं काम? मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण को, जीवात्मा को, आंख को और कान को साफ करता हूँ। शिव नेत्र खोलता हूँ, और शिव नेत्र ज्ञानचक्षु, दिव्य नेत्र तीसरा नेत्र है जो मनुष्य रूपी मकान में सबके पास है, उसको खोलता हूँ। और उसके बिना मनुष्य रूपी मकान में खुले हुए न स्वर्ग में जा सकते हैं, न बैकुंठ में, न ब्रह्मा का दर्शन, न विष्णु का दर्शन, न शिव का दर्शन, न ईश्वर का और न पारब्रह्म का दर्शन। महात्मा मिलेंगे तभी दर्शन होगा। यह अनिवार्य और जरूरी है कि कोई आपको महात्मा मिल जाए जो आपके मनुष्य रूपी कपड़े को साफ कर दें।
और दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु आपका खुल जाए तो परमात्मा की मणि जो राम नाम रूपी मणि सबके अंदर जल रही, जिसका अधिकार प्रायः प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक जाति वालों को मिला है, उसमें कोई विभाजन नहीं कर दिया कि मुझको केवल यही पा सकता है और ये नहीं पा सकता। तब आपको जब कभी इच्छा हो भगवान को मिलने की मनुष्य शरीर में मरने के पहले, तो बाबा जी के पास में आप चले आइएगा। आपका कोई गृहस्थ आश्रम नहीं छुड़ाया जाएगा। न साधु बनाना है, न घर को छुड़ाना है, न कपड़ों को छुड़ाना है, न खाना छुड़ाना है, न कोई काम छुड़ाना है। अपने अपने घर में स्त्री पुरुष रहो, दिन में काम करो, खेती करो, नौकरी करो, व्यवसाय करो, शाम को आओ बच्चों की सेवा करो। आप मनुष्य रूपी मकान में भगवान का जो मंदिर है और उसी मंदिर में परमपिता हमेशा बैठा हुआ है। अपनी आंख के खोलने का रास्ता बाबा जी से ले लो। ये रास्ता जो सत्संग में नामदान के रूप में मिलेगा। सत्संग सुना नहीं, नर नारियों, बच्चे बच्चियों, जब बिना गुरु के मंदिर में पूजा इबादत मस्जिद में इबादत करोगे तो भगवान खुदा यीशु कैसे मिलेगा। सत्संग ही महान है, सत्संग से धुलाई होगी, सत्संग से ही पता चलेगा कि सूरत कहाँ से आई। अभी आपने सत्संग नहीं सुना, सत्संग सुनना होगा और सत्संग में नाम की प्राप्ति होगी। गुरु मंत्र नहीं, दीक्षा नहीं, नामदान। तो पहले युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में कहते थे मंत्र, गुरु मंत्र, दीक्षा। अब यह तीनों कुछ नहीं, अब इसे नामदान। नामदान के बराबर कोई दान नहीं। सरल आसान सीधा अच्छा है। लेट कर करो, 15 मिनट करो, कभी खेत में करो, कचहरी में करो, दफ्तर में करो, दुकान में करो। समय आपको नहीं मिलता है तो टट्टी में बैठकर कर लो। 2 मिनट मेहनत करो, 2 मिनट की मजदूरी। 10 मिनट मेहनत करो, 10 मिनट की मजदूरी। भगवान के दरबार में मेहनत की मजदूरी नहीं रखी जाती, लेकिन करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं। हमसे ज्यादा साफ कहने वाला कोई है भी नहीं। नाम की कमाई करो, सभी सिद्धियां मिल जाएंगी। वह रसायन क्यों नहीं कमाते। नाम रसायन से सब देवता ब्रह्मा विष्णु इत्यादि हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। यह युक्ति नाम की लेकर कमाई करो। मैं जानता हूं कि आप इसको नहीं जानते हैं। मैंने गुरु महाराज की अमूल्य चीज को जमीन में डाल दिया। मैंने कई महात्माओं को कहा कि आपके पास यह हीरा है, आप इसे संसार में बांटे तो सबका कल्याण हो जाए। बुरा काम छोड़ना होगा। इस प्रकार की सुगम साधारण शिक्षा सारे भारतवर्ष में देता हूँ। जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं, कुछ चरित्रता तथा सदाचार की बातें जो बुरी हैं उसे सबको छोड़ना होगा, चाहे वह हिंदू मुसलमान छोटा बड़ा क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो। उनको ये बुराइयां सभी छोड़नी होंगी। चोरी हिंदू मुसलमान छोटे बड़े के लिए, डकैती हिंदू मुसलमान छोटे बड़े के लिए वर्जित और बुरी है। इन कामों के लिए मुसलमानों की पुस्तकों में और हिंदुओं की पुस्तकों में सबके लिए मना किया गया है। लेकिन हम सब उन सब कामों को करते हुए बुरे रास्ते पर उतर गए और मानव कर्म छूट गया और मानव धर्म भी छूट गया और आत्मिक धर्म भी छूट गया। आत्मकल्याण का मार्ग भी छूट गया। आत्मकल्याण के सद्गुण और सद्विचार भी चले गए। मानव विचार भी हमारे अंदर नहीं रहे। धर्म की स्थापना के लिए कोई न कोई महान आत्मा आती है। धर्म की स्थापना के लिए कोई न कोई महान आत्मा आती है। यह तो पशुओं के विचार इस समय उत्पन्न हो गए और उसको छुड़ाने के लिए भारत में किसी न किसी को आना ही पड़ता है। यह आपकी धर्म पुस्तकें बताती हैं। कभी बौद्ध बनकर, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी कबीर बनकर, कभी तुलसीदास बनकर और कभी मोहम्मद, महावीर, शंकराचार्य बनकर। जब जैसा समय आता है मनुष्यों को कष्ट होता है, मनुष्य पीड़ित होते हैं, हाहाकार होता है। झूठ, छल, कपट, फरेब, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। हिंसाएं होने लगती हैं। न्याय, नीति और सत्य नाम की कोई चीज रहती नहीं। तो ऐसे समय पर सारे देश में मानव में अधर्म फैल जाता है। धर्म की स्थापना के लिए कोई न कोई इस मनुष्य रूपी किराए के मकान में होता है और इसी के द्वारा समाज का, मनुष्य का, देश का और सब चीजों का परिवर्तन होता है और वह सब न्याय, सब नीतियों को जानते हैं। आमदनी का 10वां भाग गरीबों, मोहताजों, साधु फकीरों की सेवा में खर्च करो। हम लोगों के लिए यह कहा गया था कि हम अपनी हक हलाल की कमाई में से 10वां हिस्सा गरीबों, मोहताजों, साधु फकीरों की सेवा में खर्च करें और अपने शरीर को पाक रखें। हम लोग समझ से काम लेते तो इतनी खराबी न होती। आखिर तो जिम्मा आपके सिर मड़ा गया। प्रजातंत्र प्रणाली का जो अधिकार था उसका भी दुरुपयोग किया। प्रजातंत्र में राजा बनाने का अधिकार आपको मिला। आप जिसको राजा बनाएंगे वह जो करेगा, भोक्ता बनोगे, अपने कर्मों का भार है ही। बाबा जी को कोई ख्वाहिश नहीं। मेहनत और ईमानदारी से काम करो। लोग कह डालेंगे कि बाबा जी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की ख्वाहिश रखते हैं तो मुझे किसी पद की क्या ख्वाहिश होगी। जहां 10 करोड़ लोग कतार लगाकर भाव के फूल चढ़ाते हों उससे बड़ा क्या पद। अगर आराम चाहते हो तो मेहनत और ईमानदारी से काम करो। फिर 1 घंटे भगवान की सच्ची पूजा करो, खुदा की सच्ची इबादत करो और ग्रंथ साहब का समझकर पाठ करो। यह नहीं कि ऐसे ही कर लिया। अगर सब लोग इसमें लग जाए तो सब खामियाजा खत्म, सबके दिल पाक साफ। आपने अपना निशाना गिरने का बना लिया है, इसलिए महात्मा दौड़ेंगे। जब गिरने लगोगे तब बचाएंगे। अगर गांधी महात्मा के साथ में महात्मा शब्द न लगा होता तो गांधी कुछ नहीं कर सकते थे। पर महात्मा के नाम कब तक आप रोटी खाओगे। आपको भी महात्मा कुछ बनना है।